नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी काला ढूंगी रोड पर है। जिस प्रकार से हमने सुबह आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि आज हल्द्वानी शहर में उत्तरायणी के मौके पर जिस प्रकार से देश भर में मकर संक्रांति मनाया जाता है, उत्तराखंड में घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा हीरानगर में जो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच है वहाँ से इसकी शुरुआत होनी है। शहर भर में ये यात्रा भ्रमण करके अब वापस हीरानगर में इसका समापन होना है। पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों हजार की तादाद में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, अलग अलग फील्ड से अधिकारी आपको नजर आएंगे। तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। हर साल जेजेएन न्यूज़ इसकी कवरेज करते हैं और आज एक बार फिर हमने सुबह आपको तैयारियां दिखाई थी और अब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। काजा मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यात्रा लगातार काला ढूंगी रोड से अब जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ लोगों से बात की जाए। तमाम झलकियां इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। साथ ही तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकल रही है इसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त राज्य मंत्री रेणु अधिकारी जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से आज देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, उत्तराखंड में जिसको घुघुतिया कहा जाता है, आज पर्वतीय उत्थान मंच की तरफ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ आप कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच की अगर मैं बात करूं तो 1982 से उसकी स्थापना हुई। जैसा कि नाम ही से आप जानते हैं, पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच, उसका मतलब है कि हमारी कुमाऊनी जो संस्कृति है उसका कैसे हम लोग और आगे बढ़ाएं, उसका कैसे उत्थान हो। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं 44वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो मैं उन बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्हें प्रणाम करूंगी जिन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। और निश्चित रूप से आज संस्कृति को जिंदा रखा, तभी देखो सारे लोग इसको मना रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही कि हमें प्रेम, भाईचारा सब कुछ बना रहे। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आप देखना कि हमारे उत्तराखंड की पहचान विश्व के मानचित्र में अलग से बन रही है। और यहाँ के खान पान की मैं बात करूँ, यहाँ के रहन सहन की मैं बात करूँ, और यहाँ की एक तरह से हर चीज को आप देखना, बाहर के लोग इसे अपना रहे, विदेशी लोग इस कुछ चीज को अपना रहे हैं। तो हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने की अगर मैं बात करूँ, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनें इतना काम कर रही हैं, तो आज विश्व में हमारी संस्कृति का एक तरह से डंका बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहनों द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को देते हैं, गंगा जल देते हैं, रामायण देते हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सब लोग संयुक्त रूप से उनके हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और हम कुमाऊनी लोगों में बहुत उत्साह है, हमें गर्व होता है कि हम लोग पहाड़ी लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमान आर्या मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, जिस प्रकार से आज देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, पर्वतीय उत्थान मंच की ओर से आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले आप सभी के माध्यम से पूरे देशवर्ष को और पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सबसे पहले याद करना चुफाल जी को बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज उत्थान मंच है और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसका थोड़ा दुख है। और उन्हीं की वजह से संस्कृति जितना आज हम यहाँ पर योगदान दे पा रहे हैं उन्हीं के बदौलत है। और सभी को बस यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और अपनी संस्कृति से जितना हो सके उतना जुड़ें, क्योंकि जब आप अपने रूट्स से जुड़े होते हैं तो आपको अपनी सभ्यता भी पता होती है और किस तरह से हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन किए, जिसकी वजह से आज इस प्रदेश की एक पहचान है वो बन पाई है। और बस इसी तरह से युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से आज हल्द्वानी शहर में उत्तरायणी के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। हमने तमाम झलकियां आपको दिखाई। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने कुछ लोगों से भी बात की और उनसे जाना किस प्रकार से जो आज शोभा यात्रा निकल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से मैंने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट की स्टार्टिंग में भी बताया था, पर्वतीय उत्थान मंच हीरानगर की ओर से ये पूरा उत्तरायणी कौतिक का जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 7 तारीख को हुई थी और कल 15 तारीख को इसका आखिरी दिन है। उसी क्रम में आज जो है शोभा यात्रा शहर भर में निकल रही है। इससे पहले हमने आपको तैयारियों का जायजा दिखाया, साथ ही हमने आपको दिखाया किस प्रकार से काला ढूंगी जो मार्ग है उस पर यह शोभा यात्रा निकल रही है। आगे जब शोभा यात्रा दूसरे मार्गों से होकर गुजरेगी वो भी हम आपको आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास जुड़ी ऐसी ही तमाम खास खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।